जय श्री कृष्ण। दोस्तों किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी सही नहीं है, परंतु जब एक व्यक्ति पूरे समाज को ही हानि पहुंचाने में लग जाए तो उसको रोकना भी आवश्यक हो जाता है। इंसानियत और समाज के दुश्मन को हमें स्वयं भी कई बार रोकना पड़ता ही है। कई बार हमें उस व्यक्ति को भी रोकना पड़ता है जो हमें नीचे की ओर गिराने में, परेशान करने में लगा रहे। ऐसे लोगों से सामना करना कई बार कठिन भी लगता है। आज समाज में कई बार अपराधी एक अपराध करता है, फिर सजा से छूटने के बाद दूसरा अपराध करने लगता है, तो कुछ तो गलती होती ही है जो सजा मिलने पर भी अपराधी सुधरते नहीं हैं। महाभारत के समय भी जब कोई रास्ता नहीं बचा था तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया था और आचार्य चाणक्य ने भी महाराज नंद को अपना दुश्मन मान के प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने दुश्मन और समाज के दुश्मन राजा नंद को सबक सिखाएंगे। आचार्य चाणक्य के सामने उनके दुश्मन कभी भी लंबे समय तक टिक ही नहीं पाते थे। इसका एक मुख्य कारण था आचार्य चाणक्य की दुश्मन को परास्त करने की नीति। आचार्य चाणक्य बड़े ही अनोखे दावपेच चलते थे। आज ऐसे ही एक दावपेच को हम एक कहानी की मदद से समझेंगे और ये जानेंगे कैसे हम लोग भी अपने या समाज के दुश्मन को हराने में इस कुटिल चाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर बार की तरह पहले आते हैं कहानी पर। नगरी से बाहर एक जंगल के पास एक संत की कुटिया थी। संत का जीवन बहुत ही सरल था। वो नगरी में जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते और बदले में लोग उन्हें खाने के लिए रोटी, फल आदि दे देते। संत जी अपने इस सरल जीवन से बेहद खुश थे। संत जी जब शाम को प्रवचन करके वापस आते, वह रात का भोजन करके कुछ फल, दाल आदि सारा खाना एक बर्तन में रख देते और इस बर्तन को एक रस्सी की मदद से थोड़ा ऊंचे करके बांध देते ताकि सुबह उठकर वह उस भोजन को बर्तन से निकालकर पकाकर खा सके। सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन संत जी की कुटिया में उनके गुरु आए। संत जी अपने गुरु से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गुरु जी के पैर धोए, उनकी खूब सेवा की। संत जी प्रवचन देने भी अपने गुरु जी के साथ ही गए और वापस आकर दोनों ने खाना खाया। फिर दोनों ही जमीन पर सोने के लिए लेट गए। संत जी के गुरुजी ने लेटकर संत जी से बात करनी शुरू कर दी, किंतु संत जी का ध्यान अपने गुरुजी की बात पर था ही नहीं। ना जाने वह क्या सोचे जा रहे थे। गुरुजी ने कई बार देखा कि संत जी का ध्यान उनकी बात में नहीं है, तो वह उठ खड़े हुए और संत जी से बोले, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान मेरी बातों में नहीं है। या तो तुम किसी चिंता में डूबे हो या तुम्हें किसी प्रकार का घमंड आ गया है। संत जी ने गुरु से क्षमा मांगते हुए कहा, मैं हर रोज गांव से भोजन लेकर आता हूँ। कच्चा भोजन जैसे फल आदि सुबह के लिए रख लेता हूँ। मैंने कुछ दिनों से देखा एक चूहा मेरे द्वारा रखा भोजन लेकर चला जाता है, तो मैंने चूहे के लिए अलग से भोजन एक कोने में रखना शुरू कर दिया, परंतु फिर भी चूहा अपना भोजन खाने के बाद मेरे द्वारा एकत्रित किया हुआ भोजन लेकर चला जाता है या फिर मेरे भोजन को कुतर कर भाग जाता है। इसलिए मैं भोजन को एक बर्तन में डालकर एक रस्सी की मदद से जितना ऊपर टांग सकता हूँ टांग देता हूँ। अब मेरी कुटिया की छत इतनी ऊपर तो नहीं है, चूहा उस ऊंचे स्थान पर किसी तरह से पहुँच ही जाता है। इसलिए मैं जब भी देखता हूँ कि चूहा मेरे रखे भोजन की ओर बढ़ रहा है, मैं एक छड़ी को जमीन पर मार कर आवाज कर देता हूँ ताकि चूहा वहाँ से भाग जाए। अब सारी रात्रि मुझे चूहे का ध्यान तो रखना ही होता है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो चूहा मेरा भोजन भी ले जाता है और कई बार मुझे भूखे ही रहना पड़ता है। गुरुजी संत की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने जानने की कोशिश की कि चूहे की बिल किधर है? संत जी बोले, नहीं। गुरुजी ने कहा, आज हमें थोड़ी देर जागना होगा और देखना होगा चूहा भोजन लेकर किधर जाता है। थोड़ी ही देर में चूहा उस बर्तन तक पहुंच गया जिसमें भोजन पड़ा था। इस बार गुरुजी ने पहले की तरह छड़ी को जमीन पर मारा, परंतु गुरुजी ने चूहे पर नजर रखी तो उन्होंने देखा चूहा किस तरफ जा रहा है। दोनों चूहे की बिल तक जा पहुँचे। गुरुजी ने वहाँ पर चूहे द्वारा एकत्रित किया भोजन को उसी के बिल से निकाल लिया और पूरी बिल में छिपे भोजन को चूहे से छीनकर एक कपड़े से लपेटकर कपड़े को जला दिया। अब
गुरुजी बोले, अब तुम आराम से सोने जा सकते हो। परंतु संत जी को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर बैठकर भोजन की ओर देख ही रहे थे कि थोड़ी देर में गुरुजी और संत जी ने देखा चूहा फिर से भोजन की ओर बढ़ रहा था। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने देखा इस बार भी चूहे ने भोजन तक पहुंचने की कोशिश की। चूहे ने कई लंबी लंबी छलांगे लगाई, परंतु इस बार चूहा भोजन तक पहुंचने में असमर्थ रहा और थोड़ी देर बाद चूहा खुद ही वापस चला गया। गुरुजी ने संत जी को बताया, चूहा अपना पहले का सारा भोजन गवा चुका है, जिसके कारण वह दिल हार चुका है और दिल हारने के कारण वो ऊंचे उठ ही नहीं पा रहा। गुरुजी बोले, हमेशा अपने दुश्मन को वहां मारो जहां से वो उठने की कोशिश ना कर सके। दोस्तों, एक बार आचार्य चाणक्य के पाँव में कुछ कांटे चुभ गए तो उन्होंने उस पौधे की जड़ों में मट्ठा डाल दिया ताकि फिर वो पौधा किसी और को परेशान ना कर सके। दोस्तों, हम सभी की भी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि समस्याओं को जड़ से समाप्त करें ताकि वो दोबारा सिर उठाकर हमारे सामने ना आ सके। हरे कृष्णा।